बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज मैं आपके लिए बड़ी मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ और सिर्फ हम 3 चीज़ों से बड़ी मज़े की रेसिपी बनाएंगे। और फालसे की चटनी। फालसे की चटनी बनाने के लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं, मैंने आपको बताया 3 चीज़ें सिर्फ डलेंगी। ये 1 पाव मैंने लिए हैं फालसे, 1 पाव 250 ग्राम्स फालसे, और इसमें जाएगी तकरीबन चीनी हम अपने हिसाब से डाल लेंगे जितनी मतलब हमें चाहिए। 1 कप के जितनी चाहिए, 4 या 5 खाने के चम्मच हम इसमें डाल लेंगे। हम टेस्ट कर लेंगे, अगर हमें ज़्यादा की ज़रूरत हुई तो हम ज़्यादा डाल लेंगे। और नमक इसमें जाएगा तकरीबन 1/4 टीस्पून। काला नमक हम यूज़ कर रहे हैं। ये काला नमक हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून। और इसमें हम डालेंगे 1 से 1.5 कप पानी हम इसमें पहले 1 कप डाल देंगे। तो जब ये देख लेंगे कि फालसे अच्छे से गल गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, तो फिर हम इसमें पानी और नहीं ऐड करेंगे। अगर चाहिए होगा तो फिर हम और डालेंगे। इससे हम 3 चीज़ों से हम बनाएंगे फालसे की चटनी। इससे पहले भी मैं आपसे अपनी ये रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। उसमें मैंने वो थोड़ी सी मुख्तलिफ थी, उसमें मैंने मिर्चें और ज़ीरा और ये चीज़ें भी डाली थी। लेकिन ये एक मुरब्बा टाइप की चटनी है जो कि मेरे मामू को बहुत पसंद है। उनकी फरमाइश पे मैं ये बना रही हूँ और उन्होंने कहा कि उसमें मिर्चें ना डालना, मुझे पसंद नहीं है, तो फिर मैंने इसमें नहीं डाल दी। मैंने कहा फिर मैं आपसे अपनी ये रेसिपी शेयर करूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और दुआ में मुझे याद रखें। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं फालसे की चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। मैंने फालसे धो लिए थे अच्छे से, थोड़े से मैंने सॉफ्ट भी लिए हैं क्योंकि चटनी में मुझे सॉफ्ट ही चाहिए। और इसमें मैं डाल दूँगी अब पानी 1 कप। और इसको थोड़ा सा हम पकने के लिए छोड़ देंगे। फालसे जब अच्छे से पक जाएंगे फिर हम इसमें डाल देंगे चीनी और नमक। बस रेडी हो जाएगी चटनी। लेकिन इसको हम अच्छा सा पकाएंगे ताकि एक मज़े का फ्लेवर आए। और आप ये ज़रूर बनाइएगा अपने घर में। फालसे की चटनी बहुत मज़े की लगती है। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। जब इसमें बॉयल आ जाएगा ना, पकना शुरू हो जाएगा, फिर हम इसकी आग थोड़ी सी कम कर देंगे ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट और टेंडर से हो जाए। चलें फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। फालसे पकना शुरू हो गए। मैंने आपको कहा था जब ये इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाएगा और ये पकना शुरू हो जाएंगे तो फिर मैं इसकी आंच थोड़ी सी मीडियम स्लो कर दूँगी। और अब मैं इसीलिए इसको आपको दिखा रही थी कि मैं दिखा दूँ। फिर मैं इसको आंच इसकी कम कर दूँगी बिल्कुल, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट से इसमें पकते रहें। और जब इसका थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाएगा फिर हम इसमें चीनी डाल देंगे, क्योंकि चीनी भी अपना पानी थोड़ा सा छोड़ देती है, तो फिर उसमें भी हम इसको पकाएंगे। और नमक डाल देंगे। बस ये रेडी हो जाएगा, फिर हम इसे निकाल देंगे। फालसों का पानी खुश्क हो गया, बिल्कुल थोड़ा सा है बस। अब इसमें मैं डाल दूँगी तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच चीनी। 1 2 3, पहले 3 डाल देती हूँ, फिर देखती हूँ अगर ठीक लगी तो फिर सही रहेगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम और साथ में नमक भी डाल देती हूँ, काला नमक। आपकी मर्ज़ी, आप थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च और ज़ीरा ये भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नमक मैं डाल दूंगी 1/4 टीस्पून काला नमक।
बल्कि थोड़ा ही डालती हूँ, क्योंकि पाव है ना, चटनी थोड़ी सी बन गई है, बल्कि मैं कह रही थी कि ये तो बहुत थोड़ी सी है। चलें, बस एक के लिए बनानी है हमने। आप इसी तरह ज़्यादा बनानी है तो आप क्वांटिटी बढ़ाते जाएं। नमक की क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है आपने, नमक आप देख के डालिएगा। नमक और मिर्चें जो है ना उसको आप देख लें। जब भी कोई चीज़ आप बनाएं, जैसे अगर जैसे ये मैंने 250 ग्राम्स फाल से लिए और इसमें चीनी जितनी डाली उसको हम डबल कर देंगे। चीनी की गुंजाइश है, लेकिन हम नमक और मिर्च को डबल नहीं कर सकते, वो हमें फिर चेक करना पड़ेगा कि हमने कितना उसमें शामिल करना है। थोड़ा सा इसमें मैं चुटकी ना वो डाल दूंगी फूड कलर, रेड वाला फूड कलर, चुटकी, ताकि इसका देखिए चीनी डालने से पहले इसका कलर जो था ना वो नहीं आया, लेकिन जैसे ही हमने इसमें चीनी ऐड की तो कितना खूबसूरत कलर हो गया फालसो का। इसको थोड़ा सा मैशर से मैश कर देते हैं, ये ऐसे मैशर से इसको मैश कर लेते हैं। हल्के हल्के हाथ से, कहीं कहीं फालसा नजर भी आए और बिल्कुल मैश ही ना हो। बस ये रेडी है, फालसे की चटनी रेडी है, ये देखें। और इसको मैंने थोड़ा सा लिक्विड ही रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से रेडी है बिल्कुल। थोड़ा सा मैंने लास्ट में इसमें फूड कलर भी ऐड कर दिया था ताकि इसमें एक अच्छा सा लुक आए। अब इसको मैं कर दूंगी सर्व एक प्याली में। आप इसे जार में रखिएगा फ्रिज में, ये तकरीबन 1 से 1.5 माह तक ख़राब नहीं होती। फ्रिज में जार में रख दीजिएगा। जार मैंने इसलिए अब उसमें नहीं डाला कि वो बड़ा है, ये थोड़ी चटनी बनी है। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी बन गई बहुत अच्छी बनी है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी वीडियोस पर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, और दुआओं में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।